मसीह में मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों का मैं अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम आप सबों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। आज गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पर पिता परमेश्वर ने हमारे लिए अपना जीवित वचन दिया है। वो हमें मिलता है रोमियो की पत्री से, रोमियो 13:1-7 तक। रोमियो 13:1-7। वहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम ध्यान से सुने। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। सो यदि तुम हाकिम से निडर रहना चाहते हो तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो वह डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है। उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध से परंतु डर से आवश्यक है। वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि वे परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे मसूल चाहिए उससे मसूल दो, जिसे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो, यहाँ तक। आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आमीन। ख्रिस्त में प्यारो, आज की सुंदर सुबह में हम सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवे कि उसने पिछले रात्रि की घड़ी में हमारी रक्षा की है, रखवाली की है। हर प्रकार के खतरे मुसीबत से उसने बचाया है, और आज की इस नए सुबह को हमें देखने का अवसर प्रदान किया है। और आज की इस नए सुबह में हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया है, और वचन के माध्यम से हमारे एक को आशीष प्रदान किया है। इस बड़ी दया के लिए हम उसका धन्यवाद देते हैं। आज का हम वचन में हम देख पाते हैं, इस वचन में हम 3 बातों को देख पाते हैं। पहला है अधिकारियों के अधीन रहना, दूसरा है हाकिमों से डरना, और तीसरा बात है कर देना। ये 3 बातें आज की इस वचन में मुख्य रूप से दर्शाया गया है। वचन में कहता है हम अधिकारियों के अधीन रहें, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। अर्थात हमारे देश में, राज्य में और कहीं भी जो प्रशासनिक जगह है, वहाँ पर जो भी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं। इसलिए हमें उन अधिकारियों के अधीन रहना चाहिए। वो अधिकारी परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं, इसलिए हमें उनकी आज्ञाओं को, उनकी विधियों को मानने की आवश्यकता है। और यदि हम उनकी विधियों को नहीं मानते हैं तो हाकिम जो है हमारे ऊपर ठहराए गए हैं, और हाकिम जो है हमें आज्ञा नहीं मानने के कारण, आज्ञा उल्लंघन के लिए हमें वे दंड दे सकते हैं और देते हैं। इसलिए हाकिम से हमें डरना चाहिए और डर के रहना चाहिए। हाकिम जो है हमारी भलाई के लिए ही हैं। वो उससे हमेशा वही लोग डरते हैं जो गलत काम करते हैं, या विधि और जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ठहराए गए नियमों का उल्लंघन करते हैं। उन्हीं लोगों को लिए वो हाकिम जो हैं डर का कारण है।
इसलिए हमारे लिए आवश्यकता है कि हम अधिकारियों के अधीन रहें, ताकि जो हमें हाकिमों से डरने की ज़रूरत ना पड़ेगी और हम दंड के अधिकारी नहीं होंगे। और तीसरी बात में कहता है कि हमें कर देना उचित है। हमारे लिए जो अधिकारी कर ठहराए हैं, उस कर को हमें अवश्य देना है। इसलिए इसलिए हर एक आदमी को अपना हक का कर चुकाया करना चाहिए। कहता है, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे मसूल चाहिए उसे मसूल दो, जिसे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। आज जबकि हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, आज हमारे लिए आवश्यकता है कि हम इस गणतंत्र दिवस की गरिमा को बनाए रखने के लिए हमें अपने अधिकारों का ही भी हमारे कर्तव्यों का भी हमें पालन करना चाहिए। हमारे कर्तव्य है कि जिसको कर चाहिए उसको हमें कर देना है, जिसको मसूल चाहिए उसको मसूल देना है, और जिससे डरना चाहिए उससे हम डरें, और जिसको आदर करना चाहिए उसका हम आज आदर करें। आदर करने की बात जब यहाँ पर आती है तो हमें संसार के अधिकारियों को का, मंत्रियों का, और जो हमारे ऊपर शासक है उनका आदर करना चाहिए। और जबकि हम मसीही हैं, हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी नागरिक हैं, तो हमारे लिए और एक प्राणी से डरने की आवश्यकता है। और वो कौन है? वो हमारा पिता परमेश्वर है, जिसने हमारी सृष्टि की है और इस सृष्टि में हमारे रहने के लिए हमारी सारी मूलभूत आवश्यकताओं को यहाँ दिया है। और वही जो हमारा पालन पोषण करता है, समय पर हमारे लिए वर्षा देता है, समय पर धूप और समय पर नाना प्रकार पानी और भी हर एक प्रकार की आवश्यकताओं को हमारी पूरी करता है। इसलिए आज हमें उस सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर का आदर करना है, उससे डरना है, और उसका लिए जो कर हमारे लिए ठहराया गया है उसकी ओर से, उसे भी हमें चुकाना है। कर के तौर में हम उसको धन्यवाद का भेंट चढ़ावें, उसका आदर करें, उसकी आज्ञाओं का हम पालन करें। इस प्रकार से जब आज के दिन इस ऐसा जीवन जीने की हम प्रतिज्ञा करते हैं, तो निश्चित तौर पे हम स्वतंत्र हैं, और मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है हर एक पापों से, संसार के हर एक जोखिमों से, हर एक प्रकार के दुष्ट और शैतान से अपना बहुमूल्य खून बहाकर हमें स्वतंत्र किया है। आज हम किसी भी पाप के, शैतान के और बीमारी के और भी नाना प्रकार के मुसीबतों के हम गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हैं। इसलिए आज हम इस आज़ादी का जीवन को मसीह की सेवकाई में, मसीह की महिमा करने में हम आप व्यतीत करें, ना कि इस आज़ादी को हम बुराई करने के लिए अवसर दें। हम बुराई को छोड़कर आज के दिन जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, हम भलाई करने में लगे रहें, और हम अपने सृष्टिकर्ता का आदर करें, उसका कर चुकाएं, और जो है उससे हम डरे। इस प्रकार से अगर आज के दिन से हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, निश्चित रूप से हमारा नाम स्वर्ग राज्य की उस जीवन की पुथी में लिखा जाएगा, और हमारा जब मृत्यु होगा हम दूसरे पल उस स्वर्ग राज्य के नागरिक होने पाएंगे, वहाँ के हम अधिकारी होने पाएंगे, वहाँ पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठने वाले होने पाएंगे। सो आज के दिन हम अपने जीवन में ये प्रतिज्ञा करें, ठान लेवें कि हमारे लिए जो अधिकारी हैं, हमारा जो शासक हैं, हमारा जो न्याय करने वाला है, उससे डरे और उसके अधीन रहे, और इसी प्रकार जीकर अपने आप को हम पिता परमेश्वर के योग ठहराने पावें। पिता परमेश्वर ने आज की छोटी प्रवचन में बहुतायत की आशीष दी हुई।
आमीन। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। हे स्वर्ग शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज की सुंदर सुबह में हम प्रभु यीशु नाम से तेरे चरणों में आते हैं और प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। प्रभु जी, आज की सुंदर सुबह में हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया, वचन के माध्यम से हम हर एक को आशीष प्रदान किया। हम प्रभु इस बड़ी दया के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु वचन में हमें बताया है कि हमें अपने अधिकारियों के अधीन रहना चाहिए और हमें हाकिमों के डरना चाहिए और अपने शासक प्रशासक के द्वारा जो कर ठहराया गया है हम उसका कर का भुगतान करें। सामर्थ ही प्रभु, तू ही हमारा अधिकारी है, तू ही हमारा सृष्टि करता है। आज हमारी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा हमारे अगुवाई कर कि हम तेरा, जो तो हमारा अधिकारी है, हम तेरे अधीन रहना सीखें और तुझसे डरने वाले होने पाएँ और तेरा हम आदर करने वाले होने पाएँ। इस प्रकार का जब हम जीवन को जीते हैं, संसार के पाप दोष बुराई हमसे दूर चली जाएगी, शैतान हमारे सामने नहीं खटकने पाएगा और हम तेरी आज्ञाओं का, तेरी विधियों का पालन करते हुए अपने आप को स्वर्गराज के में कि योग हम तैयार करने पावे, सिद्ध करने पावे और हम एक दिन तेरे स्वर्गीय सिंहासन के दाहिनी ओर बैठने वाले होने पाए। पिता परमेश्वर, आज की इस छोटी प्रवचन में जो आज हम सुने हैं, हम सबों को, हर एक सुनने वालों को तू आज बहुतायत की आशीष प्रदान कर। प्रभु, आज के दिन कितने लोग जो हैं बीमारी से, नाना प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं, इस नाम में आज वे चंगे हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति यीशु नाम से उनका देह और मन और आत्मा से दुष्ट आत्मा नष्ट होने पाए। हर एक किडनी रोगी, हर एक हृदय रोगी, हर एक लकवा का रोगी यीशु नाम में चंगे हो जाओ। हर एक प्रकार के माइग्रेशन की बीमारी यीशु नाम में आज दूर हो जाओ। हर एक प्रकार के पैरों में दर्द, हर एक प्रकार की हर्निया का बीमारी, हर एक प्रकार की आँखों में दृष्टि की कमी, सारी बीमारी दूर हो जाओ। हर एक अंधे, हर एक बहरे आज सुनने लगो, हर एक बहरे अंधे देखने लग जाओ। हर एक प्रकार की घर की समस्या यीशु नाम में निकल जाओ उनके घर से और उनके घर में शांति और आनंद और तेरी आशीष की भरपूरी आज के दिन आने पाए। हर एक प्रकार के वो बच्चे जो कि नाना प्रकार की बुराइयों में हैं, यीशु नाम में उनके अंदर से आज सारी बुराई निकल जाओ। हर एक प्रकार की पढ़ने लिखने वाले बच्चों को मैं यीशु नाम में बुद्धि उनके अंदर परमेश्वर का डर और भय उनके अंदर पनपने की मैं आशीष प्रदान करता हूँ। हर एक बेरोजगार युवक युवतियों को आज के दिन रोजगार मिल जाओ। हर एक प्रकार की अविवाहित जवान युवती जिसको आज शादी के लिए जोड़ी नहीं मिल रहे हैं, उनको आज शादी के लिए उनका जीवन साथी मिल जाने पाए। हर एक प्रकार की जिसका आज कोई भी प्रकार का समस्या यीशु नाम उनके जीवन से नष्ट होने पाए। हर एक भाई और बहन जिसका और बच्चे और हमारे बुजुर्ग लोगों का जो कि आज जन्मदिन है, यीशु नाम में उनकी लंबी आयु की मैं कामना करता हूँ। हर एक जोड़ी जिनका शादी का सालगिरह है, उनके सालगिरह को मैं मुबारकबाद देता हूँ। हर एक प्रकार की बीमारी यीशु नाम में आज उनके शरीर से दूर होने पाए। हर एक प्रकार के दुष्ट आत्मा यीशु नाम में आज उनके जीवन से दूर होने पाए। हर एक प्रकार की अशांति यीशु नाम में आज उनके जीवन से दूर होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से आज मैं उनके जीवन को आशीष प्रदान करता हूँ। आज हर एक वो लंगड़े व्यक्ति हैं जो आज वो चलने फिरने लग जाओ। हर एक की
गरीबी यीशु नाम में आज दूर होने पाए। परमेश्वर पिता की शांति, पवित्र आत्मा की शांति, पवित्र आत्मा की खुशी और स्वर्ग की रोशनी से आज आपका घर और परिवार भर जाए। परमेश्वर का मुख का प्रकाश आपके जीवन में, घर में उतर जाए। अब मैं ये दीनहीन प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम में मैं तेरे चरणों में लाता हूँ। दया से सुन पिता, और हमारी ये दीनहीन प्रार्थना जो कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में लाते हैं, दया से सुन और स्वर्ग राज में अपनी ही महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत की आशीष देवे। गणतंत्र दिवस आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन।